हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ वो है बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम का। उसका सेकंड टॉपिक है कि टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज, और इसी लेक्चर में आपको सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी करवाऊंगी। फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया था। फर्स्ट जो टॉपिक था व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ नोइंग। तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से, उसमें आपको सिलेबस भी और फर्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टाइप्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ काइंड्स ऑफ, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स ऑफ नॉलेज, या फिर साथ में सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है ज्ञान की, कि ज्ञान वह सत्य है और प्रमाणित जानकारी है जो अनुभव, तर्क, अध्ययन और चिंतन के माध्यम से प्राप्त होती है। सरल शब्दों में किसी वस्तु या तथ्य के बारे में सही समझ ही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या होता है? जो कि ट्रुथ होती है, एक ट्रू जानकारी होती है जो हमें अनुभव से, तर्क के माध्यम से प्राप्त होती है, यानी जिसके बारे में हम समझ रखते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ रखते हैं जिस चीज़ के बारे में, वही क्या है? ज्ञान। ठीक है, मान लो आपको किसी चीज़ की समझ है, आप उसका और अधिक ज्ञान लेने के लिए उसके बारे में सर्च करोगे, ठीक है, देखोगे, बुकिश नॉलेज लोगे, या किसी भी जो ज्ञानकर्ता से है जिसको उसके बारे में नॉलेज है, वहाँ से आप उस चीज़ की जानकारी एकत्र करोगे। तो यही सब क्या है? आपका ज्ञान है। तो टाइप्स देखते हैं हम ज्ञान के प्रकार। सबसे पहले है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसमें मैंने शॉर्ट बता रखा है, आपने इसको एक्सप्लेन करके लिखना है ताकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन प्राप्त हो, आप लिख सको। ठीक है, 16 मार्क्स के लिए आप 6 से 7 पेजेस आपने कवर करने हैं। तो मेरा सिर्फ ये पढ़ाने का पर्पज यही है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज्ञान के प्रकार सबसे पहले है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि डायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें प्रत्यक्ष ही जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो कि इंद्रियों के द्वारा सीधे अनुभव से प्राप्त होती है। जैसे मान लो आग को हम छूते हैं, तो आग को जैसे ही हम आग के पास नज़दीक जाते हैं तो क्या है? हमें जलन का अनुभव होता है। तो ये क्या है? हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, आप उसको बार बार बोल रहे हो कि ये आग है, आप इसके पास ना जाओ ना जाओ, आप जल जाओगे, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन जैसे ही वो आग के पास जाता है तो क्या है? उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है। तो वो समझ जाता है कि हाँ, ये आग है और इससे मुझे बचकर रहना है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान फर्स्ट प्रकार है ज्ञान का। तो दार्शनिक मत जैसे कि अरस्तु ने भी क्या कहा है कि इंद्रिय अनुभवों को ज्ञान का प्रथम स्रोत माना। ठीक है, यानी इंद्रियों के अनुभव से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे ज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सेकंड है ज्ञान का प्रकार इंटरैक्ट नॉलेज, यानी कि परोक्ष ज्ञान। इंटरैक्ट यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं बल्कि दूसरों के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे मान लो आप प्रधानमंत्री जी के बारे में जानते हो कि प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन अगर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या है? हम किताबों को में ढूंढेंगे उनकी जानकारी, कि किताबें क्या कह रही हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और मतलब कि राजनीति में वो कैसे आए, कैसे उनका पास्ट था, कैसे अब राजनीति में वो चल रहे हैं, वो सब चीज़ों की अगर जानकारी प्राप्त करनी है हमें तो हमें पुस्तकों से प्राप्त होगी। या फिर मान लो कोई हिस्ट्री के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता होगी या कुछ भी जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो क्या हम सबसे पहले किस में पढ़ेंगे? किताबों में से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो महत्व यह हमारे अनुभव क्षेत्र को विस्तृत करता है। जो परोक्ष ज्ञान होता है वो हमारे एक्सपीरियंस को और अधिक गेन करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है, परोक्ष ज्ञान जो हमें दूसरे माध्यमों से प्राप्त होती है, जैसे मान लो न्यूज़पेपर हो गया, किताबें होगी, गूगल हो गया, कहीं से भी हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है परोक्ष ज्ञान, इंटरैक्ट। थर्ड है हमारा एम्पेरिकल नॉलेज, यानी कि अनुभवात्मक ज्ञान।
अनुभवात्मक यानी कि अनुभव और प्रयोग पर आधारित ज्ञान, जिसमें हमारा अनुभव भी शामिल होता है और प्रयोग, प्रयोग किस चीज़ का, यानी कि विज्ञान प्रयोगशाला में जो प्रयोग किए जाते हैं। मान लो हमें किसी चीज़ के रासायनिक सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? लैब में जाएंगे, लैब में उन दोनों रसायनों को आपस में मिलाएंगे, या जो भी हमने रिसर्च करनी है उन दोनों को मिलाकर प्रयोगशाला में उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यानी कि अनुभवात्मक ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज क्या होता है कि जब तक हम किसी चीज़ को करके नहीं देखते तब तक हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है अनुभवात्मक ज्ञान। जैसे कि जॉन डीवी थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि अधिगम करके सीखना। जब तक हम किसी चीज़ को करेंगे नहीं तब तक हम चीज़ को नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये होता है अनुभवात्मक ज्ञान। फोर्थ है हमारा तर्क संगत ज्ञान, रैशनल नॉलेज। तर्क संगत क्या होता है? जो कि बुद्धि और तर्क से ज्ञान प्राप्त हमें होता है। ठीक है, जैसे कि गणितीय फार्मूले लगा लो या गणितीय सिद्धांत। जैसे मान लो अपन 2+2 4 ही कहेंगे, 2+2 5 तो नहीं कहेंगे ना। तो ये क्या है? ये एक थ्योरीज है जो बन के आई है कि प्रमाणिक सिद्ध हो चुकी हैं कि 2+2 4 ही होते हैं, 3+2 5 ही होंगे। ठीक है, जो हमने सीखा है, यानी जो हमें तर्क और बुद्धि दोनों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि प्लेटो थे, उन्होंने क्या कहा है कि तर्क और विचार को सच्चे ज्ञान का आधार माना है, जो कि प्रमाणिक होता है, तर्क संगत होता है, बुद्धि पर आधारित होता है, जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद है सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांतों और अवधारणाओं पर जो आधारित ज्ञान होता है। जैसे कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, थ्योरीज दी हुई हैं, साइकोलॉजिकल जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दिए हैं। पावलोव की थ्योरी लगा लो, थॉर्नडाइक की भूल और प्रेतन का सिद्धांत लगा लो भी, जैसे उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। यानी कि जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो क्या है? ज्ञान का एक प्रकार है, सैद्धांतिक ज्ञान, जो सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर उन चीज़ों को सिद्ध किया हुआ है कि ये चीज़ ऐसे होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है व्यवहारिक ज्ञान। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है कि दैनिक जीवन में उपयोगी ज्ञान। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिलिंग क्या है? जब तक बच्चा है साइकिल को पकड़ के चलाना नहीं सीखेगा, खुद से उसकी प्रैक्टिकल नहीं करेगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक उसे उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चाहे कोई शिक्षण कौशल लगा लो, जैसे तैरना हो गया, डांसिंग होगी, ठीक है, साइकिलिंग चलाना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, ये क्या है? व्यवहारिक ज्ञान है। प्रमाणिक ज्ञान, अथॉरिटेटिव नॉलेज, विश्वसनीय स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं। प्रमाणिक जो कि सिद्ध हो चुके हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, जैसे शिक्षण या ग्रंथों द्वारा दी गई जानकारी। मान लो ग्रंथ हैं हमारे, वेद शास्त्र हैं, उनसे क्या है? हमें वेदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो सामवेद में क्या कहा गया था, यजुर्वेद में क्या कहा गया था, तो वो क्या है? प्रमाणिक है, जो सिद्ध हुए हैं, वो क्या है? हमारे अथॉरिटेटिव नॉलेज है। विश्वसनीय, जो कि विश्वास लायक है, विश्वसनीय स्रोतों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान है, जो नैतिकता से संबंध रखता है, हमारे जीवन मूल्यों से संबंधित रखता है, वो भी एक ज्ञान का प्रकार मान सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कांट ने क्या कहा था कि नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान महत्वपूर्ण पक्ष माना था उन्होंने, कि नैतिक जो हमारे मूल्य हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में ज्ञान रखना वो भी एक ज्ञान का ही प्रकार माना जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताए हैं आपको 8 टाइप हैं नॉलेज के। आप किसी भी बुक में अगर बीएड का आप सिलेबस कर रहे हो, तो किसी भी राइटर की बुक पढ़ रहे हो, या लक्ष्मी की पढ़ रहे हो, या विजय पब्लिकेशन की, या किसी भी राइटर की बुक से, यहाँ से भी आपको ये टॉपिक मिलता है, तो इसमें वो चीज़ें ऐड करके इस चीज़ को लेंथी बना सकते हो। मेरा सिर्फ जस्ट वीडियो डालने का यही पर्पज़ है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें समझ आ जाए। ठीक है, समझ आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
उसके बाद इसमें आप अगर क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनता है तो इसमें सिद्धांत भी जोड़ सकते हो कि थ्योरीज ऑफ नॉलेज, जैसे अनुभववाद, ज्ञान क्या है, अनुभव से प्राप्त होता है, रैशनलिज्म होता है, ज्ञान का स्रोत तर्क और बुद्धि है, आलोचनावाद भी होता है ज्ञान, क्योंकि इसमें अनुभव और बुद्धि दोनों ही शामिल होते हैं। इसकी कुछ आलोचना भी है, क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म है कि केवल अनुभव पर आधारित ज्ञान अपूर्ण हो जाता है, कि केवल जो हमने ऊपर बताया था कि अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे मैंने कहा था कि आग के पास जाओगे, जलने का अनुभव होगा, तो क्या है वो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इसकी चीज़ की आलोचना की गई है, क्रिटिसिज्म है कि कई बार ये अपूर्ण हो सकता है। अपूर्ण कैसे हो सकता है? मान लो आपने बच्चे को वो बताया था ना कि आप आग के पास जाओगे, आप जल जाओगे, तो उसने अनुभव किया था तो उससे डरने लगा था। लेकिन हो सकता है वो ऐसे ही कोई चमकनी चीज़ देख ले और उसी से डरने लगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो उसका इंद्रियों से प्राप्त अनुभव था वो गलत सिद्ध हो जाएगा। केवल तर्क पर आधारित ज्ञान व्यवहार से कट सकता है। जरूरी नहीं है कि जो तर्क के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जैसे हमें दूसरे स्रोतों से हुआ था, कि वो हमें रियल लाइफ में भी वैसा ही अनुभव हो। प्रामाणिक ज्ञान पर अंधविश्वास की संभावना रहती है, क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान क्या था, जैसे हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है, तो उसमें जो भी जानकारी दी होती है हम उस पर अनदेखा विश्वास कर लेते हैं, तो ये क्या है, अंधविश्वास की संभावना इसमें रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाण से सिद्ध करना कठिन है। जो हमें स्पिरिचुअलिटी ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे समाधि लगाते हैं, हम योग करते हैं, उन चीज़ों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनका हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते। इंटरनली जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है, अंदर से महसूस होता है, तो उसको साइंटिफिकली सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो वो भी ज्ञान, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो ये इसमें आलोचना में आ जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने शैक्षिक निहितार्थ जो है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जरूर लिखनी है, कि शिक्षा में अनुभवात्मक विधियों का उपयोग होना चाहिए, जैसे प्रयोग विधि होगी, गतिविधि, इन सब चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए। विद्यार्थियों में तार्किक सोच और आलोचनात्मक चिंतन विकसित किया जाए। जो भी उनकी विद्यार्थियों की सोच है, ठीक है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा तार्किक सोच को विकसित किया जाए। सिद्धांतों और व्यवहार में संतुलन रखा जाए। जो भी हमारी थ्योरीज हैं और बिहेवियर हैं, उन दोनों में संतुलन रखा जाए। नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए। शिक्षक को ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का समन्वय करना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं ज्ञान के, उनके बारे में समझाना चाहिए बच्चों को। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, हम कंक्लूजन देखते हैं कि अतः ज्ञान के विभिन्न प्रकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुभव, तर्क और नैतिक मूल्यों में समन्वय से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें विवेकशील, नैतिक और सक्षम नागरिक बनाना है। ठीक है, तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे का अगर हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो उनमें नैतिक, तर्क, मूल्यों का हमें विकास करना होगा, उनसे जुड़ी जानकारी हमें देनी होगी, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज ही बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसमें सोर्सेज ऑफ नॉलेज आएगा, यानी वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो टाइप्स के साथ साथ सोर्सेज भी आ सकते हैं, या अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलना, और बच्चों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी इनसे रिलेटेड जानकारी मिल सके। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।